वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से। हम हमेशा से देखते हैं, हमें बहुत शौक होता है आइंदा का जो इल्म है उसको जानने का, फ्यूचर में क्या होगा, ये चीज़ हमारे लिए ठीक है या नहीं है, और इसको हम कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो अपने यकीन को, अपने तकवा को इतना पुख्ता रख लिया जाए कि जो होगा उसकी ज़ात बेहतर करेगी और जो होगा हमारे हक़ में बेहतर होगा। सेकेंडली ये कि आप कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक़ इतना मजबूत कर लिया जाए कि आपको कुछ भी यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत भी पेश ना आए। लेकिन बंदा बशर है, हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है, हमें लगता है कि हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक बीबी ने आपको आकर बताया कि बाबा जी के पास वो इल्म है, वो आपको बता देंगे कि आने वाला कल कैसा होगा, ये शादी बेहतर होगी कि नहीं होगी, आपकी जॉब में क्या रुकावटें हैं, या आपका रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। तो बाबा जी वो एक हिसाब लगाते हैं, उसका आपसे पैसे लेते हैं, फिर उसके मुताबिक आप उन बाबा जी के अकॉर्डिंग अपना सारा काम कर रहे होते हैं, ना कि उसके अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं कि आपको इंसानियत क्या कहती है, अल्लाह पाक के क्या फरमान है। लेकिन हमने टोटली उस अपनी अटेंशंस को, अपने जितने भी बिहेवियर्स हैं सबको उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि उन बाबा जी ने क्या कहा है। कि हालांकि उन बाबा जी के अपने काम जो है ना, वो आप जो 40-50 या जितने पैसे देकर आ रहे होते हैं वो उस पर चल रहे होते हैं। सो इन चीज़ों से जितना हो सके अवॉइड किया जाए। कहा ही जा सकता है बाकी हर एक का ईमान, लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं हमें समझ आती जा रही है कि हर चीज़ को डिजिटल पे शिफ्ट करना है। तो एक बाबा जी ऐसे हैं जो डिजिटल पे आ गए हैं। अब डिजिटल ऐप जो है उसके थ्रू आप जान सकेंगे आपके नाम के अदाद शुमार क्या हैं, आपका ये रिश्ता ठीक है कि नहीं है, आपको इस्तिखारे में क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, और भी बहुत सारे सवालात जो आप सबके जहन में आते हैं, जो हम अखबारों में पढ़ते थे, अब उनके जवाबात जो हैं एक ऐप के थ्रू आपको दिए जाएंगे। एक सादा सी ऐप है जिसका नाम है डिजिटल बाबा जी ऐप। उसको आपने डाउनलोड करना है, सिंपल जैसे भी आप किसी ऐप को लॉगिन करते हैं उसको लॉगिन करके बाकी सब जो सिस्टमेटिक तरीकाकार है, जो भी आपने जानना है उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, अब इस सारी बात के पीछे एक दिमाग लगता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जिसने इन सब इल्म को एक ऐप की सूरत में आप तक पहुंचा दिया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं कैसर रफ़ीक साहब, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा कैसर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे बताएं कि जब हम कोई भी काम जिसको हम पैशनली कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि इस पे मैंने जी जान लगा देनी है, ऐप जो है वो रातों रात तो नहीं बन जाती। उसमें जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो भी ऐसा नहीं है कि हफ्ता 10 दिन 1 महीने में बन जाए। पूरा एक पैशन, एक स्ट्रगल, एक मेहनत लगती है। तो मुझे बताएं, आपको भी इन चीज़ों पर एतकाद, ईमान, यकीन या शौक था कि मुझे जानना है, हिसाब लगवाना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते रहना? बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन चीज़ों पर यकीन करना मुश्किल होता है। जैसा कि अभी आपने इंट्रो में कहा कि अल्लाह के साथ जुड़े रहें, इन चीज़ों को साथ लेकर चलें। मसला ये था कि हम जिस इल्म को लेकर चल रहे होते हैं इसको हमने दीन के साथ जोड़ दिया। मसला ये हुआ कि अभी जो आपको ये कहने की ज़रूरत पड़ी कि हम अल्लाह के साथ जुड़े रहें, ये इस वजह से हुआ कि कुछ ये जो ढोंगी बाबा थे, इन लोगों ने इसको दीन के साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से इसका भी नाम ख़राब हो गया। मतलब ढोंगी बाबा ने दीन के साथ नहीं जोड़ा, हमने शायद अपना दीन नहीं, उन्होंने वो चोगा डाला, दाढ़ी रखी, ये चीज़ें पकड़ी हमारे उलमाए दीन का बिजनेस के तौर पे, एज अ बिजनेस के तौर पे, जिससे ज़रा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। एक्चुअली ये एक तदबीर है, ये जो पूरे का पूरा इल्म है, बिल्कुल जिस तरह होम्योपैथी का इल्म है, एलोपैथी का इल्म है, बिल्कुल उसी तरह ये भी एक इल्म है, हरूफ का इल्म। आप इसको सिर्फ इल्म और तदबीर के तौर पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हरूफ आप पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। सही। मिसाल के तौर पे, एक अभी आप अच्छे मूड में बैठी हैं, मैं एकदम से आपको कोई बुरा लफ्ज़ कह दूं तो आपके अंदर की कैफियत चेंज हो जाएगी। हालांकि मैंने आपको कुछ नहीं कहा, सिर्फ अल्फाजों का एक मरकब आप तक पहुंचाया। तो वो अल्फाज भी तो बुरे होंगे ना, लेकिन हरूफ की सूरत में वो गया। जैसे ही आपके अंदर की कैफियत चेंज हुई, मैंने जल्दी से एक दूसरा लफ्ज़ बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, वो जो कैफियत थी वो एकदम ठंडी हो गई। हरूफ किस तरह से इंसान की ज़िंदगी को असर कर रहे होते हैं, इसको हमने दीन के साथ नहीं लेके जाना। हमने सिर्फ इसको, अगर हमें कोई दुनिया का कोई इशू आ गया तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको रूहानी तदबीर के तौर पे लेना। सिर्फ तदबीर, जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने एक सवाल किया कि कितना टाइम लग गया इसके ऊपर। ज़ाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो वो भी साथ साथ चल रहा था, ये भी ट्रेनिंग बुजुर्गों से चल रही थी। दोनों चीज़ें मेरी बुजुर्गों के साथ चल रही थी। छोटी उम्र से पीर मुर्शद सैयद सायर वासी शाह जमाली सरकार के साथ ये मेरी निस्बत चलती आ रही थी। तो साथ साथ इसकी भी ट्रेनिंग चल रही थी। तो ऐसा एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि कोई भी जो आमिल है ना, ये सारे या तो 8वीं पास होते हैं
ठीक हो गया, या 10वीं पास होते हैं। और ये करते क्या हैं, जब और कुछ नहीं आता, बेरोज़गारी में आते हैं, तो तस्बीह पकड़ते हैं और बस बिस्मिल्लाह करके अल्लाह करके लोगों को अपनी तरफ लाना शुरू कर देते हैं। और उसके नतायज आप रोज़ाना किसी ना किसी टीवी चैनल पे देखते हैं कि पीर बाबे ने किसी के साथ ये कर दिया, उसको लूट लिया, इसको लूट लिया। तो मैंने सोचा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ और आमिल भी हूँ, मतलब दोनों काम मैं एट ए टाइम कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि उस जो रूहानी, जो सदियों पुरानी लैंग्वेज है, इसको आज की डिजिटल दौर के अंदर तब्दील किया जाए। और आम फहम में लोग आज एप्लीकेशन को समझते हैं, तो उस सूरत में उनको बिल्कुल आसान करके असल इल्म के सूरत में दे दिया जाए। ठीक हो गया। अब असल इल्म की अगर हम बात करें, अगर मुझे जानना है कि ये वाला काम मेरे लिए मुनासिब है कि नहीं है, ये रिश्ता, ये शादी, ये नौकरी, ये सब चीज़ें जो हम सबको होता है, उसके लिए हम एक सादा सा अमल है, मुझे लगता है एक सादा मुसलमान हर एक बंदे को पता है, इस्तिखारा करना। तो ऐप किस तरह से हेल्प करती है? हाँ, हमारा ये जो इस्तिखारा का जो सिस्टम है ना, ये अल्लाह और बंदे का ज़ाती मामला, इसमें कोई तीसरा बंदा जो है ना वो दखल नहीं दे सकता। जिस तरह कि आपको मिलता है कि ऑनलाइन इस्तिखारा कराएं जी, फलाना इस्तिखारा कराएं जी, मुमकिन नहीं है ये चीज़। ठीक हो गया। वो लोग क्या करते हैं, आपके नाम के दाद लेते हैं, ठीक हो गया, 2 पे तकसीम कर देते हैं। अगर एक आया तो यह रिश्ता आपके लिए ठीक है, दूसरे भी तो कर ही सकते हैं ना। वो उनके पास इल्म होता है, हम होता है कि शायद वो करते हैं हमारे। अल्लाह, इस्तिखारे का मतलब है अल्लाह से एक मशवरा। जब आप, जो रसूल पाक ने हमें इस्तिखारा बताया है, वो अल्लाह से मशवरा, वो आपको, मुझे नहीं अल्लाह बताएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। वो आपको मसला हो रहा है तो आप अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल आसान तरीका हमको बताया। ठीक है। ये जो इल्म है ना, ये पूरे का पूरा जो इल्म है, ये आपकी रूहानी ताकत से, जिसको आप कह सकते हैं कि रूह से, हम ज़ात से, इन चीज़ों से कुछ ना कुछ हेल्प लेता है। इसका हमारे इस्तिखारा नाम दे दिया गया क्योंकि लोग ये समझते हैं। चले, हर किसी का वो अपना अपना इत्तेकाद और यकीन है। हम आते हैं ऐप किस तरह से हेल्प करता है हमारे इस्तिखारे के हवाले से? ऐप के अंदर जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल कोई इस्तिखारा करना, आपको कोई मसला चले, आप इसके इस्तिखारा सेक्शन में जाएंगे, वो अपना और अपनी वालिदा का नाम डालें, ठीक है। वो उसी के अकॉर्डिंग एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा और फ्रीक्वेंसी जनरेट करके आपके सामने रख देगा। आपने उस फ्रीक्वेंसी को लिखना है उसी टाइम के ऊपर जो आपको बताई गई है और अपने पास रख के सो जाना। कुछ ना कुछ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आपको ख्वाब में कुछ ना कुछ इशारा मिल जाएगा। लेकिन ये सारे उलूम जो हैं रूहानी मशीर हैं आपके, आपने इनसे मशवरा लेना, लेकिन उसके आगे भी आपकी अकल भी है। सही। और क्या हेल्प कर सकती है ऐप हमारी? हाँ, फॉर एग्जांपल एक बड़ा हॉट टॉपिक है, वो है जी महबूब भाग गया। महबूब भाग गया जी, महबूब भाग गया छोड़ के। ये हॉट टॉपिक हमारे चलते हैं ना हर पीर बाबे के पास। इससे हटके जी महबूब ही क्या जो भाग जाए, लेकिन भाग जाते हैं ना, क्या करें, बाबों के पास रश इस चीज़ का है कि जी मेरा महबूब भाग गया। ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपको किसी पीर बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको महबूब और उसके महबूब के पास भी जाने की दोबारा जरूरत बेहतर तो यही है वैसे। ठीक हो गया। लेकिन क्या करें, हम सबको समझा नहीं सकते। सही है। तो जिनका ये अकीदा है वो इस चीज़ एप्लीकेशन को खोलें, इसके मोहब्बत सेक्शन में जाएं। अच्छा। और महबूब के सेक्शन में जाएं और वहाँ पे जाके अगर तो महबूब की माँ का नाम आपको नहीं मालूम तो समझें वो भाग गया। आप समझ रहे हैं? अगर महबूब की माँ का नाम मालूम है तो फिर आप इसको उसके अंदर अपना, अपनी वालदा का, महबूब और उसकी वालदा का नाम डालें और एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी आप दोनों के अगेंस्ट। अब समझ रहे हैं, दरमियान में एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, उसको आपने यूज़ करना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना असरात आएंगे, लेकिन ये आर्जी होंगे। नहीं, असरात क्या आएंगे? असरात ये आएंगे कि एक बंदा जो दूसरा है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके बारे में ख्याल आना शुरू हो जाएगा, मैसेज आएगा, जिसको हम इस इल्म के साथ कह सकते हैं कि वसवसे जाएंगे। अच्छा। जिस तरह अभी दूर से मैंने आपको एक शुरू से एग्जांपल दी थी कि मैं आपको एक लफ्ज़ कहा, आपको गुस्सा आ गया, ये भी बिल्कुल वैसे ही फ्रीक्वेंसी भेजेगा, आहिस्ता आहिस्ता ख्यालात आना शुरू होंगे। अब जिस दिन ख्यालात उसके ऊपर गालिब आ गए वो आपसे बात कर लेगा, अगर वो दिमाग का मजबूत हुआ तो नहीं होगा। अपनी माँ का नाम ना कभी किसी को बताएं। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट चीज़, क्योंकि उसके बगैर आप पॉसिबल नहीं है, माँ के नाम के बगैर। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं ये सब चीज़ें होती रहती हैं, जब उसके साथ मैसेज चला गया फिर जब उसके देखे ना बेकरारी है ना, एक बंदा पहले से बेकरार बैठा है, यही कैफियत इधर से निकाल के उधर भेजेगी, और ये एक प्रॉपर साइंसी रूहानी इल्म है। हाँ, मैनिफेस्टेशन का एक आता है कि आप अपने जहन में कोई भी चीज़ सोचते जाएं, किसी का नाम लें या करें तो वो उस तक कोई ना कोई पैगाम या बात चली जाती है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कोई फ्रीक्वेंसी आएगी, वो मेरे पहली बार सुना। फ्रीक्वेंसी से मुराद एक शापर है, जब आपने अभी थोड़ी देर पहले हम सोचते हैं तो उधर चले जाता है। उसकी मिसाल ऐसे है कि एक शापर है आपके पास, इसको कितनी दूर फेंक लेंगे। अच्छा। लेकिन ये जो इल्म की फ्रीक्वेंसी है, ये उस शापर में एक वट्टे का किरदार अदा करेगी। वाह, व्हाट अ गुड एग्जांपल। उठा के उसकी तक पहुंचा देगी। ये काम इस फ्रीक्वेंसी का। सही हो गया। इसके अलावा और ऐप क्या कर सकती है? महबूब भी आ गया, शादी का इस्तिखारा भी पता चल गया। अगर आपकी सांस आपके साथ बहुत ज्यादा मसाइल पैदा कर रही है, सांस, सांप नहीं, सांस, आप समझ रहे हैं? मेरी नहीं है अभी। अच्छा, ठीक हो गया। सास अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा मसाइल कर रही है, बहू फिर सास के साथ बहुत ज़्यादा मसाइल कर रही है, या शोहर ने ही हद से ज़्यादा, यही मसाइल के लिए बाबों के पास जाते हैं, शोहर ने बहुत ज़्यादा बदजुबानी की हुई है, तो आप इसके बंदी सेक्शन में जाएं
बंदी सेक्शन, बंदिश, हाँ, ओके। बंदिश, उधर जाएं, वहाँ पे शोहर का या सांस का जो भी इंसान आपको तंग कर रहा है उसका और अपना नाम डालें। एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी जो उसकी ज़ुबान के ऊपर लगाम डालेगी आर्जी तौर पे। मतलब ऐसा नहीं है कि जी ये परमानेंटली हो जाएगा, लाइक बैटरी चार्ज करते हैं वो ख़त्म हो जाती है। ऐप कैसे लगाम डालेगी? ये हाँ, ऐप नहीं, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी तो वो उन तक कैसे जाएगी? डिजिटली नहीं, देखें आपने उसको लिखा लाइक नक्श की सूरत में, तिलिस्म की सूरत में। ओके। उस फ्रीक्वेंसी को मैं नक्श को या तिलिस्म को मैं फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। ठीक है, समझिए, वो आपके नामों के अकॉर्डिंग होगा, कोई किसी किताब से देखा हुआ नहीं। उसका फिर हमने स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी आप कह रहे नक्श जो है वो जनरेट होगा, वो अपने पास रखना है। हाँ, उसको लिखना है, साथ पूरा तरीका आपने बताया ना मेनली। उसका पूरा तरीका होगा, वो आपने यूज करना है। वो तावीज़ आपने खुद बनाना है? खुद बना। ओके, तो वो 2-3 दिन में आपको नतीजे आ जाएंगे। फिर तो कोई भी बाबा बन जाएगा ऐसे ऐप डाउनलोड करके, क्योंकि तावीज़ तो हम सबके पास आना शुरू हो गए। एक एग्जांपल, अब मेरा ये मानना है कि एक बंदा किसी की 50 साल किसी चिल्ले कर ले और किसी के पास ये डिजिटल बाबा जी एप्लीकेशन हो, ये तकरीबन बराबर हो जाएंगे। वाओ, व्हाट अ क्लेम। हाँ, इसको इस सूरत में मैंने बनाया क्योंकि जिस कदर रिव्यूज़ आ रहे हैं मुझे इनबॉक्स, कितने डाउनलोड्स हो चुके हैं? इसके तकरीबन महीना हो गया, 2000 के लगभग डाउनलोड हो गए और तकरीबन कोई 700-800 के लगभग अच्छा बेहतरीन, खास तौर पे ख़वातीन के रिव्यू आए। क्या रिव्यूज आए हैं? यही कि जी और ज़्यादा सेक्शन कौन सा इस्तेमाल किया ख़वातीन ने? मोहब्बत जी, मोहब्बत सबसे ज़्यादा यही सेक्शन, हालांकि बहुत सारा इल्म इसके अंदर डाल। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप सवालात करना चाह रहे हैं कि यार मैं इस डॉक्टर के पास जाऊं, मेरा ये मानना है इसको एक दफ़ा आजमाएं। मुझे आपने यहाँ पे आने से पहले वहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी चेक की थी? नहीं, मैंने कभी खुद नहीं कुछ भी किया। अच्छा, मतलब वो डॉक्टर खुद कभी दवाई अपनी नहीं लेता, ये एक नेचुरल सी बात कि खुद नहीं कभी चेक किया। अच्छा, तो हाँ, जब स्टार्टिंग में मेरे तजर्बे 2010, 12, 13 में तजर्बे चल रहे थे तो यकीन भी नहीं आता था, लेकिन जब नताइज देखता था तो परेशानी हो जाती थी। कोई एक मिसाल दीजिए। कोई एक मिसाल, अब मिसालें ऐसी हैं वो मैं क्या दूँ? कोई नहीं, मतलब व्यूवर्स तक जाएगी तो उनको एक आइडिया हो जाएगा ना कि ऐप के थ्रू कैसे वो सब चीज़ें। ठीक हो गया। मेरे सर थे, क्लास से हम लोग निकले हुए थे और बिल्कुल कह लें कि 2-3 दफ़ा हम लोग वो लेट आने पे जो है ना बुरा हाल कर देते थे, और मोबाइल अगर आपके पास आ जाए क्लास के अंदर तो आपका बुरा हाल कर देते। सही हो गया। मैंने एक तिलिस्म बनाया, ठीक हो गया, हाँ, तिलिस्म बना के उसको पास रखा और मोबाइल लेके तो मैं क्लास में चला गया। मेरा दोस्त है मियां अख्तर जमील, मैंने उसको कहा यार ज़रा मुझे ना कॉल करना, तो मैंने बेल ऑन कर, बेल आई, जैसी बेल आई है तो सर ने मेरी तरफ देखा और ख़ामोश हो गए। ये तजर्बात चल रहे थे शुरू। अच्छा, फिर से उसने बेल की है, सर ने मुझे कुछ नहीं कहा, सर मुझे कहता बेटा आज के बाद ऐसे नहीं कर। अब ये बिल्कुल चेंज था ये मेरे तजुर्बात के दौरान कि ये कैसे मुमकिन है कि एक सर जो उठा के मारता बाहर ले जाता, वो बोल नहीं रहा। मुझे लगा शायद पहली दफ़ा ये मेरा वहम है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आज सर बीवी के साथ अच्छे मूड में आए हों और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। इसके बाद मैंने 2-3 दिन 4 दिन के बाद हमने फिर यही हरकत की, फिर लगातार करनी शुरू कर दी, सेम तावीज़ सेम तलिस्म के साथ, क्योंकि उनका नाम वही था तो फ्रीक्वेंसी वही बार बार जनरेट होनी थी। तो डैट्स वाई के इसको मैंने पूरा प्रैक्टिकली लेकर चला हुआ। तो इसके अंदर नजूम के सिलसिले हैं, इल्म रमल के सिलसिले हैं, इल्म जफ़र का पूरे इल्म इसके अंदर मैंने डाले हुए। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका ज़्यादातर हमारा हाव नाव मौजूद है। स्टार्स का ही हमें सबको होता है, स्टार्स का जो इल्म सबको, इसका जो इसके अंदर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्त। आपको अपनी तारीख पैदाइश चीज़ें देनी है, वो एक जायचा जनरेट करेगा और साथ में आपको नीचे उसको पढ़ के भी देगी कि क्या क्या मामलात हो सकते हैं, मतलब ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हमारे रूहानी मशीर हैं। ऐसी कोई एप्लीकेशंस पहले भी मौजूद होंगी जिसमें हम कर सकते हैं? मुमकिन नहीं, किसी किस्म की कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं। यहाँ तक था कि 2010-12 में एप्लीकेशन आई थी जो सिर्फ जायचा बना सकती थी, उसको पढ़ना, असल काम तो पढ़ना है, बनाना तो कोई भी सॉफ्टवेयर बना देगा, हिंदी बेशुमार सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको इल्म रमल, जफ़र और नजूम के साथ पढ़ के भी बताती है कि क्या मामला अच्छा है, क्या इल्म जाफर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इल्म जफ़र के अंदर पूरे का पूरा इल्मुल हरूफ शामिल है, जैसा कि ये जो जितने मैंने मियाँ बीवी के मामलात, ये सारी चीज़ें, ये पूरी की पूरी इल्म जफ़र से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, पूरे की पूरी इल्म जफ़र से। क्योंकि इल्म जफ़र में 2 हिस्से होते हैं, एक आसार और एक अखबार, मतलब जो खबरें देने वाला, और दूसरा आसार जो हम लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तदबीर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप पैनाडोल एक तदबीर की तरह है, उसी तरह इनसे बनाई गई एनर्जी भी सिर्फ तदबीर के तौर पे, और इनका कोई काम हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो फिर से कोशिश कर। सही हो गया। तो अभी तक आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और जो जितने भी डाउनलोड्स हुए हैं वो ख़वातीन की जानिब से, ज़्यादा ख़वातीन की जानिब। सही हो। तो मेरा यही मानना है कि जी बाबों के पास जाने की बजाय एक दफ़ा इसको आज़मा के देखें, और इंशाल्लाह, क्योंकि वो उन लोगों के पास तो सिर्फ किताबी इल्म है, ये सीनों से निकाल के जो इल्म बुजुर्गों से लिया, इसको हमने डिजिटल दुनिया में लेके आए।
सही हो गया। अच्छा, इसमें और कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो दूसरों को अट्रैक्ट कर सकती है? मेनली तो आपने बता दिया ना, सास बहू टिपिकल सब चीज़ें, और जो भी चाहते हैं महबूब आपके कदमों में, वो सब चीज़ें आ गई हैं। और नेक्स्ट और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? सबसे पहली चीज़ जिसको हम जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम उस चीज़ को ना दीन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, नाम। नाम एक इंसान की ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसने सारी उम्र उसके साथ रहना है। हाँ। और इसके हरूफ का असर आपकी ज़िंदगी पर नुमाया रहता है। तो आपको ये बातें फिंगर टिप्स पे भी आती हैं? मतलब अगर मैं अपने नाम के आदात का पूछूं आपको, इकरा नहीं, नाम ऐसा नहीं है। ये क्या उसे कहते हैं ना, वो एक जुज़ है। जिस तरह की ये आपको सारे अहले इल्म जो है बताते हैं, ये एक जुज़ से बताते हैं कि जी अबजद कमरी से आपके नाम के दाद ले लिए और ये बता दिया, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। एक नाम को निकालने के लिए कोई 2, 4, 5 दिन लग जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि भाई अब क्या उसे कहते हैं ना, कंप्यूटर है, वो 2, 4, 5 दिन का काम खुद से मिनट में कर। इंसानी अकल उसको बैठ के फहम से सोचती रहती है कि ये करना है कि ये करना। तो ये दोनों में फ़र्क आ रहा है। सही। अच्छा, हम देखते हैं ऐसी किताबें भी बचपन में मैंने बहुत पढ़ी है, आंख बंद करके आपने जहाँ पे आके आंख खोल के जहाँ पे उंगली आई वो पढ़ के वो सब चीज़ें करना, इसकी तरह की बहुत सारी किताबें, जंतरी और ये सब चीज़ें मौजूद रहती है जिसमें से आप इस्तिखारा ये सब चीज़ें खुद कर लेते हैं। फालनामा उसको बोलते हैं। फाल निकालना। फाल, इसके अंदर फाल का भी पूरा सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये फाल ज़रा डिजिटल है। पहले आप उंगली रखते थे, इधर आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी, अल्लाह का नाम लेना, और कंप्यूटर को कहना वो खुद से अब आपकी जगह सोचेगा। कोई एक रैंडम नंबर या रैंडम बॉक्स पे क्लिक करेगा, या फिर दूसरी ऑप्शन है कि आप क्लिक कर लें तो आप किसी भी जगह खुद से उंगली करेंगे, लगाएंगे तो वो क्लिक हो जाएगा। ये उसका फ़र्क है। तो इसके अलावा जैसे कि हम कोई भी चीज़ शुरू कर रहे होते हैं, अगर हम कोई बात बता रहे होते हैं, हम कह देते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है अगर मुझ पे अमल करिए तो आप पे भी करें। तो जब भी हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें तमाम इल्म डाल दिए जाते हैं, तो उसके साथ कोई डिस्क्लेमर भी आप देना चाहेंगे जिसमें आप कहना चाहें कि आप उसकी ज़ात पे ज़्यादा यकीन रखें बजाय इस चीज़ों पे ज़्यादा एतकाद रखना है? क्योंकि हम पता क्या करते हैं, जब हमें कोई बता देता है ना कि आपका अगला हफ्ता ऐसा गुजरेगा, एक साल ऐसा गुजरेगा, वो हमारी चीज़ सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और उसको हम इतना ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ वैसे हो जाती है। जैसे अल्लाह पाक भी कहते हैं कि मैं उस बंदे को ना उसके गुमान के मुताबिक मिलता हूँ। तो जैसे हम उसकी ज़ात के साथ गुमान रखते हैं, चीज़ें हमारे हक में होती हैं, हमारे लिए अच्छी होती हैं, इसलिए कहा जाता है मुस्बत सोचा जाए, जो बर्तन के अंदर होगा वही बाहर आएगा। तो ये सब के साथ आपका डिस्क्लेमर क्या है? मेरा इसके अंदर पहले तो इन चीज़ों को माने ही ना। पहली पॉइंट तो ये है कि इन केस अब अगर आपकी मजबूरी है कि आपने मानना ही है, तो फिर इसको सिर्फ रूहानी मशवरा करने वाला इल्म वहाँ तक रखें कि जिस तरह मैंने, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने आपसे मशवरा कर, एंड पे मैंने अपनी अकल ही इस्तेमाल कर। ये सारे इल्म जो हैं ये सिर्फ रूहानी मशीर के तौर पे आपका काम करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर के मशीर होते हैं, बुरे मशीर उसको ले डूबते हैं, अच्छे मशीर उसको ऊपर ले जाते हैं। ये इल्म जो है इनके आप पर जितनी प्रैक्टिस है ये आपके रूहानी मशीर हैं। तो बेहतर ये है कि सिर्फ मशवरा करें, इसको हरफ़े आखिर ना समझें, क्योंकि ये सारी के सारी जो इल्म है ये महज जो है ना तजर्बात, मुसलसल तजर्बात से हासिल, ये किसी भी आसमानी इल्म से नहीं आए, मुसलसल हमने यहीं पे तजर्बात किए हैं। अच्छा, जैसे हम बहुत सारे लोग हैं जो ये पीर बाबे हैं, इनके लोगों के पास जाते हैं, इनका क्लेम ये होता है उनके पास मुवक्किल मौजूद होते हैं कि इतने टाइम में ये काम हो जाएगा और उनको टास्क दिए जाते हैं, आपका काम इस टाइम तक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के काम होते भी हैं तो ही इन लोगों के पास रश होता है, कुछ ढोंगी भी होते हैं। तो इस ऐप में तो ऐसे कोई मुवक्किल या ऐसा कुछ नहीं है, या इसका कोई तरीका भी और भी है? ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन आपके नाम से फ्रीक्वेंसी लेके उसी को कन्वर्ट कर। मुझे तो डर लग गया अब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हुए भी। मतलब एक आपके नाम के अंदर ही आपका इलाज होता है। आपका नाम है, एक वक्त है, 3 चीज़ों ने मिलकर आपके लिए एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी, नक्श तिलिस्म की सूरत। अब इसका किसी मोक्कल से कोई लेना देना नहीं। आप समझ रहे हैं, मोक्कल या जिन या कोई भी चीज़, मोक्कल के ऊपर कभी कोई दूसरा शो करेंगे तो मैं आप पर वो चीज़ें खोलूंगा जो इससे पहले किसी ने नहीं। एहराज भाई, एक शो जो है वो मोक्कलात पे रख लिया जाए। बिल्कुल, और इंशाल्लाह ऐसा जो पहले किसी को नहीं पता, ताकि लोगों को पता लगे कि ये मोक्कल जो कहते हैं ये होता क्या है, असल में ये क्या होता है, जो किताबों से आज तक आप तक पहुँचा और जो असल होगा, ये दोनों में आपको खुल्लम खुल्ला फ़र्क हो जाएगा। और उसके बाद कोई बाबा डरता कहेगा नहीं कि मेरे पास मोक्कल। अच्छा, मैं ना एक जगह पहाड़ी इलाके में गई थी, तो वहाँ पे हमने टीवी लगा लिया था, केबल चल रही थी, तो वहाँ पे जब कोई भी आप चीज़ देख रहे होते हैं, मूवी ड्रामा, उसके बाद इश्तिहार जो लोकल आ रहे होते हैं, कोई 10 मिनट के इश्तिहार में कोई 12 कमर्शियल्स जो है बंगाली बाबा, बंगाली खवातीन इनकी आ रही थी कि आप इनसे वो सब कराइए। ये इतनी चीज़ें आम हैं। और जैसे अब आपने ऐप बना दिया कि आप खुद तावीज़ लिखना शुरू कर दें। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत दौर है जिसमें घर बैठ कर पैसे कमाएं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे तावीज़ लिख कर ये पैसे भी कमाए जा सकते हैं? नहीं, ये बनाई इस तरह से है कि ये मैं इधर बैठ के 2 लोगों में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। लाइक मैं कोई आमिल हूँ, ठीक हो गया, मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, मेरे पास 2 लोग आए, मैंने दोनों को कोशिश की
कि जी मैं इस एप्लीकेशन से तवीज़ बना के इन दोनों को मिला के कोई पैसे कमा लेता हूँ, मुमकिन नहीं। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक बंदे का अपना तसव्वुर होगा। आप समझ रही हैं? मिसाल के तौर पे एक बंदी जो है उसको खुद से बहुत ज़्यादा परेशानी है कि या अल्लाह ये बंदा जो है ना मेरे साथ वापस आ जाए। अच्छा, ठीक हो गया। वो बंदी एक जुज़ इसके अंदर जो होगा वो होगा तसव्वुर, एक बंदे की इस तरह भी कैफियत। अगर इसके अंदर वो नहीं है, एक आमिल के अंदर वो नहीं आ सकती। मतलब एक बंदी को दर्द है, सर में दर्द है, आमिल बैठ के अपने ऊपर वो इस तरह भी कैफियत नहीं पैदा कर सकता कि उसकी वो दर्द हटा दे। ये या तो इंसान खुद से एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा तो काम होगा, अदरवाइज ये बेकार जाएगी। ये आपने आखिर में ना बहुत एक अच्छा पैगाम दे दिया है। इसको मैं अपने लफ्ज़ों में थोड़ा बयान करना चाहूँगी। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं आपके लिए वो बेहतर होगा। इतने साल की आपकी कोशिशें हैं और जिस तरह से आप अपना जो इल्म है अपने पीरो मुर्शिद से लेकर आगे चल रहे हैं, तो उस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं ऑब्वियसली आपको बेहतर लग रहा है। 2000 लोगों ने डाउनलोड किया है तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। सो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और हम आपको और कुछ कह भी नहीं सकते हैं, कोई तिलिस्म ना यहाँ रख दिया जाए। दूसरा ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब भी कोई इस तरह भी कैफियत होती है, जब आपको लगता है कि ये मामला है मेरे साथ, जब आपको लगता है जैसे भाई ने कहा अभी कि आप ये एप्लीकेशन को पता होगा कि आपके साथ किस तरह से आप उस पुरजोश होकर उस पर काम कर रहे हैं, इसी तरह से ही जब अल्लाह के पास आप उसी कैफियत में जाएंगे, उसी कैफियत में उसकी ज़ात के आगे जब आप सजदा करेंगे, तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ देर हो जाएगी उसके काम में, क्योंकि वो हिकमत वाला है, हमारी अक्ल महदूद है। देर हो जाएगी पर काम ज़रूर होगा। जैसे किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी जाने में टाइम लगता है, इस तरह से हर दुआ का, हर बात का एक टाइम होता है, उसने अपने मुताबिक होना होता है। तो जितना हो सके इत्तकाद अपना मजबूत रखें, यकीन अपना मजबूत रखें, बाकी सब चीज़ें उसकी ज़ात पर छोड़ दी जाएं। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है उसके लिए परेशानी क्यों होना, और जो चला गया उसको वापस ही क्यों बुलाना। मिलते हैं ब्रेक